इसका मतलब जब पाकिस्तान को जूते मार रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना चुप था। वरना इसी चाइना ने 1.5-2 महीने पहले जो भारत की पहल थी कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करो, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको शूट डाउन करा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम का सिंदूर लगाने लगा है आजकल पाकिस्तान, इसलिए चाइना कह रहा है ठीक है बेटा, अब जब जो साथ मिल रहा था बंद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूएस ने भी चुप रहा, दोनों चुप हैं। दोनों चुप हैं। देखिए बात यह है ना कि पाकिस्तान चाहते पाकिस्तान पिटता रहे। स्टेल्थ सबमरीन के नाम पर पाकिस्तान नौसेना को बेचा कबाड़। 2015 में चीन के साथ पाकिस्तान ने 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। हंगूर है, लंगूर नहीं है। 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। डील में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन का जिक्र है। 10 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान को मिला डीजल सबमरीन। अब ये किस तरह की सबमरीन है, क्या दे दिया गया है और पाकिस्तान कैसे खुशी खुशी नाचते हुए अपने घर ये लेकर आ रहा है और इस कबाड़ का क्या करेगा, वो ये बताएंगे पीके श्रीवास्तव साहब। देखिए ऐसा है, इनको कहा था कि हम ऐसी सबमरीन देंगे कि आप 30-40 दिन नीचे रह सकते हैं। अच्छा, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, आप लड़ाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि 30-40 दिन, क्योंकि आपने ये बताया था एक बार कि पनडुब्बी को भी सांस चाहिए होती है। अगर डीजल पनडुब्बी है उसको 1-2 दिन में ऊपर आना होता है ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब इनको कह दिया कि आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हमने खास वाली आपको दे दी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसको लेके जाए 30-40 दिन नहीं, फिर नीचे ही रह जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? इनको वो वाला दिया नहीं। अच्छा, इसमें यही तो कहा गया कि एआईपी निकाल दिया। एआईपी नहीं दिया, इनकी सांस फूल गई, नीचे जाते ही फूल गई। 2 दिन में आएंगे अपने आप 1-2 दिन में ऊपर। ये किसी मतलब का नहीं है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये ऊपर आया हमारा, तो ये पनडुब्बी नहीं हो गई, ये भी सरफेस एयरक्राफ्ट बन गया। तो अभी किस बात का पनडुब्बी? तो ये ऐसी पनडुब्बी जो सिर्फ 1-2 दिन नीचे रह सकती, किसी काम की नहीं है। तो ये अपने यहाँ क्या कह के बता रहे होंगे, हम पनडुब्बी ले आए हैं चाइना से, इसी का नाम आपने। और अब हम सर यही चीज दिनेश भाई बांग्लादेश के साथ भी चाइना ने करी। चाइना ने बोला ये फ्रिगेट है, ये मिसाइल बोट है, ये सब। बांग्लादेश ने ऑफिशियल कंप्लेंट करी चाइना को कि भैया ठीक करो, तुमने क्या कबाड़ भेज दिया। चाइना ने बोला सेल सर्विस के पैसे एडिशनल लगेंगे, फ्री में नहीं। आफ्टर सेल सर्विस अलग से, आफ्टर सेल सर्विस के आपको, और चाइना ने और पैसे मांगे, तब बांग्लादेश ने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक करवाया। ये हाल है चाइना। इनका ये है, तुम क्यों चिंता करो, हम बैठे हैं ना। हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं। हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं, और नहीं तो उधार में तुमको काम करके तुमको दबाने के लिए बैठे हैं। नाम बड़ा अच्छा दिया है ना आपने, अच्छा नाम दिया उसको। हैंगोर, अंगूर, लंगूर नहीं, अंगूर। और अगली खबर देखिए, भारत में अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन पर काम जारी है। अब देखिए ऐसा होता है ठोस काम जो भारत में चल रहा है, बाकी जो चल रहा है वो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। प्रोजेक्ट 76 के तहत नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन का निर्माण होगा। स्टेल्थ और एआईपी टेक्नोलॉजी का होगा इसमें इस्तेमाल। लंबी दूरी तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल से लैस होगी यह सबमरीन। प्रोजेक्ट 76 के तहत 2 बैचेस में 2 अलग अलग फेज में 12 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, और ये बहुत खतरनाक पनडुब्बियां हो जाएंगी क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक पानी के भीतर रह सकती हैं और बहुत खतरनाक मारक क्षमता से लैस होंगी। तो इधर चल रहा है ये काम और उधर चल रहा है वो काम, चाइना से ले आओ, कबाड़ ले आओ। लेकिन वहां पर इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि चाइना अगर आंख दिखाकर ये कह देगा कि लाओ वो सारे पैसे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने तुमको दिए, तो करेंगे क्या? तो वो जो टिका रहा है वो ले रहे हैं। लेकिन सर ये अब जो वहां पर ये टग ऑफ वॉर, एक तरीके से ये जो रस्सा खिंचाई चल रही है, इधर अमेरिका खींच रहा है, उधर चाइना खींच रहा है, इसमें फट तो नहीं जाएगा? नहीं, इसमें पाकिस्तान मास्टर है। पाकिस्तान मास्टर है। एक मैं आपको बात बताऊं, जब अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, पाकिस्तानी तालिबान से भी पैसा ले रहे थे, अमेरिका से भी पैसा ले रहे थे। इसमें आप नहीं पकड़ सकते पाकिस्तान को। इसमें भाई साहब पीएचडी है उनकी। अच्छा। पाकिस्तान जिंदा ही ये टाइट रोप, जैसे ना कि वो तार के ऊपर चलते हैं ना सर्कस में, ऐसे डंडा लेके, ये पाकिस्तानी पैदा उस तार के ऊपर हुए भाई। ये अमेरिका को भी बेवकूफ बनाएंगे, चाइना को भी बेवकूफ बनाएंगे, और पैसा लेके। अच्छा, इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि रिटायरमेंट होते ही इनको तो लंदन भाग जाना है, फिर जो दूसरा आएगा वो संभालेगा, फिर वो बेवकूफ बनाता है, फिर तो इस तरीके से। अच्छा, आज की तारीख में चाइना की मजबूरी है। इसने क्यों चाइना को धोखा दिया? क्योंकि चाइना 30-35 अरब डॉलर ऑलरेडी सीपैक के लिए डाल चुका है, अपने लोग वहां पे बैठा चुका है। चाइना की मजबूरी है, ग्वादर का एयरपोर्ट और पोर्ट बना चुका है। अब अमेरिकन को लेकर आओ, चाइना क्या करेंगे? हम नहीं, जाओ हम जाते, ऐसा तो नहीं करेगा। उसने तो पैसा डाल दिया है, तो फिर कहेगा अच्छा ठीक है चलो हम कुछ बात करते हैं अमेरिकन से। ये 1960s में इन्होंने मीटिंग करवाई थी पाकिस्तान ने, चीन और अमेरिका की। वो पहली दलाली खाई थी पाकिस्तान ने। अच्छा। हाँ, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, बोला कि ठीक है हम आपकी मीटिंग लगाएंगे, उसमें करीब 4-5-3 मिलियन जो भी उस समय होते होंगे, इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने मीटिंग करवाई, उसके भी पैसे लिए, खुद आने जाने के भी पैसे लिए, और फिर पाकिस्तान अब बिचौलिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा दलाल। और वो भी किस तरह की इमेज का दलाल, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अगली खबर देखिए, फ्रांस की बड़े लेवल पर, बड़े नेवल ग्रुप पर, माफ कीजिए, फ्रांस के बड़े नेवल ग्रुप पर साइबर अटैक हुआ।
कंपनी के 1 टीबी डेटा को हासिल करने का दावा है। 1 टीबी डेटा उड़ा लिया गया है। सबमरीन वेपन सिस्टम के सोर्स कोड भी शामिल है इसमें। साइबर अटैक भारत के लिए एक तनाव की बात है। नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का पर असर इसका हो सकता है। नौसेना के राफेल एम के डील पर भी इसको लेकर इसकी छाया पड़ सकती है, तनाव हो सकता है। सर ये चिंता की बात है ज्यादा? मैं तो नहीं आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं इतना चिंतित नहीं हूँ। ये इस तरह से सोर्स कोड का आता है 1 टेराबाइट डेटा उड़ा लिया। हाँ, सोर्स कोड जहां भी रखा जाता है हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड होता है, तो उड़ा भी लिए तो समझ नहीं पाएंगे। उड़ा लिए तो उसको समझ नहीं पाएंगे और हमेशा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होता है। अच्छा, जो डिजाइन सोर्स कोड होता है कभी भी आप एक उस पर ऐसा नहीं रख देंगे कि somebody can connect and find out कि what actually how does it work and क्या उसका मतलब है और कैसे निकालेंगे। तो इंक्रिप्शन होता है, वो भी हैश एल्गोरिथम लगता है। हैश एल्गोरिथम का मतलब होता है जब तक कि आपके पास वही की नहीं होगी जो ओरिजिनल के पास है, तो इसका वो समझ लीजिए जैसे कि आपका वो बिटकॉइन वाला हिसाब, बिटकॉइन वाला, हाँ, उस तरह इंक्रिप्टेड एक बहुत लंबा पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो वो जब तक वो की नहीं होगी आप उसको खोल नहीं सकते हैं। तो ये बात है जो साइबर अपराधी होते हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं और 1 टेराबाइट डेटा उठा लिया होगा। मैं इनक्रिप्टेड डेटा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इंपैक्ट पड़ेगा और मैं अपनी नौसेना को लेकर के अभी इतना चिंतित नहीं रहूंगा। ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। लेकिन ब्रीच सीरियस है सर। ब्रीच सीरियस है, ब्रीच कैसे क्या, वो सीरियस बात है। ये चोरी हो जाना डेटा ये सीरियस है, लेकिन डेटा को वो वाकई खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगे, डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे हथियार के तौर पर, इसकी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और इसको भी फिर ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। अलग अलग हिस्सों को तोड़कर कोई एक चीज बनानी है वो आसान नहीं है। इसलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर है। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की तक इजाजत मिलेगी। मेजर गौरव, ये तो बड़ी फीट है, बहुत बड़ी बात है और यह फैसिलिटी ब्रह्मोस में नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस भारत में बनता है, रशिया और भारत का यह कोलैबोरेशन है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी में पार्टनरशिप या ओनरशिप इस किस्म की है कि अगर भारत किसी देश को बेचना चाहे तो भारत को पहले रूस से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो यानी कि अगर भारत ने आर्मेनिया को बेचा है, उदाहरण के लिए फिलीपींस को बेचा है, तो रशिया ने ओके बोला है, तब जाके बिका है। अब यहां पे रशिया कुछ और कह रहा है क्योंकि वो डील बहुत पहले की है ब्रह्मोस की। अब क्योंकि यूक्रेन का वॉर हो गया है रशिया के बीच में और रशिया काफी हद तक आइसोलेटेड है, ये रशिया का एक रीच आउट है। यही रशिया ने Su-57 के लिए हमें बोला था कि भाई हम आपको दे देते हैं पूरा मेक इन इंडिया, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप नासिक में बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सब कुछ ले लो हमसे, सोर्स कोड वोर्स कोड सब ले लो। ये रूस ने बोला है, यही रूस बोल रहा है S-500 और भारत के पास नहीं है भाई साहब, बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। एक्चुअली किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। S-500 का तोड़ किसी के पास नहीं है। ये थाट से भी बेटर है। अच्छा। इसका ये कि ये राइट फ्रॉम जो एटमॉस्फेयर है, वहां से लेकर के ये बिल्कुल क्लोज इन वेपन्स तक। सर ये J-20 को, J-20, J-35, F-35 को पकड़ लेगा ये। यही तो मुसीबत है। सर आप F-35 कह रहे हैं, ट्रंप वैसे ही गुस्सा है। वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वहां तक को पकड़ने की इसके अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बनाई है। तो ये अपने आप में, जहां तक एयर डिफेंस का सिस्टम का सवाल है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, उसमें रशिया इज सुप्रीमो। रशिया इज सुप्रीमो इन रॉकेटरी, इन स्पीड, इन मेटलर्जी, और यूएस इज सुप्रीमो इन सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब आप दोनों का जहां मिश्रण हो जाएगा तो आपके पास ऐसी चीज आ सकती है जो एकदम आप खिड़की से कहते हैं ना, कान से घुस जाएगी। तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो जो खिड़की से मिसाइल के घुसने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, वो जो है ना, फिर इतना प्रिसीजन आ जाएगा कि सीधे कान, वो जो नाभि में कहते हैं ना मारेंगे, वो वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान का S-400 परीक्षण की खबर। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट किया गया। S-400 की तैनाती से अब ईरानी एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। अब ये S-500 के बाद S-400 की हम बात कर रहे हैं जी। S-400 ईरान के पास आ जाना, उस ईरान के पास आ जाना जो ट्रंप के मारने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है, चंदे जुटा रहा है, वो जो कह रहा है जब धूप ले रहे होंगे तब मारेंगे ड्रोन से। हाँ। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ये दिया किसने, क्योंकि ये अभी अभी मिला है। ये था नहीं ईरान के पास S-400, और ईरान के पास अगर S-400 होता तो जो खुला नाच करा है इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के आसमानों में या फोर्डो में या इस्फहान में या कहीं और, वो कर नहीं पाते अगर S-400 वहां पे तैनात होता। इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों में कोई गेम हुआ है बॉस।
तो ये पिछले कैसे- 30 दिनों में गेम हुआ है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में ले जाके अलग अलग शिप नहीं, से असेंबल किया होगा? नहीं, क्या हुआ? आप पूरा का अगर रूस ने दिया है और रूसी देगा और कौन देगा? हाँ। आपने पूरा का पूरा सिस्टम जहाज के अंदर डाला, फ्लाइट लैंड हुई। देखिए रशिया से अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान पूरा सेंट्रल एशिया से लगता है, और वो जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी स्थान है ऊपर, पूरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ की तरफ जो स्थान है, वो सारे के सारे वहां पे अभी भी लैंग्वेज रशिया, वो रशिया की तो हिस्से थे। तो ऐसा हो सकता है टर्की के पास बड़े दिनों से यूज नहीं हो, पन्नी लगे हुए खड़े हैं। मेरे पास, मुझे वही ध्यान आया, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टर्की, देखिए मेरा, जब आपने बोला ना अभी, हाँ। मेरे सबसे पहले टर्की के पास पड़े, और टर्की को F-35 चाहिए, बिल्कुल। आप उसी सूरत में बोल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि टर्की, आई डोंट थिंक कि रूस से इतने अपने रिश्ते या तो परमिशन ले लिया, आई डोंट नो, पर ऐसे नहीं हो सकता कि सर एक सिस्टम किसी और को पकड़ा दिया इतना बड़ा। ये सिस्टम बाय इटसेल्फ, अगर मान ले आपने रोड मोबाइल जाके छोड़ दिया, उससे तो काम नहीं करने वाला। दिनेश, तो मतलब उसको समझाना, बुझाना, इंस्टॉल करना, देखना, ट्रेनिंग देना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, फिर उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना। राइट। तो ये जब तक ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं इन्वॉल्व होगा, ये काम संभव नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए रशिया इन्वॉल्व होगा ही होगा इस मामले में। टर्की से जाए ये दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन किसी भी संभावना से आज के विश्व में क्या इनकार कर सकते हैं आप। और अगली खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी नौसैनिक घायल हैं। अमेरिका का आरोप कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने यह हमला किया है। ईरान ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच में सर जैसी छूट पकड़ चल रही है बहुत दिनों से, मुझे लगता है कि कहीं दुनिया को भी ये लगने लगा है कि कितना इसमें जेन्युइन है और कितना फिक्स्ड है मैच। नहीं, मुझे तो बहुत डाउट है कि अमेरिका ने बम मारे, अमेरिका ने तीनों लोकेशन पे ये GBU-57 नहीं मारे। हाँ। GBU-57 सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिर्फ फोर्डो पे मारे, इस्फहान को छोड़ दिया और अगले तीसरे वाले को भी छोड़ दिया इन्होंने। हाँ। और वहां पे दोनों में जो बैलेंस थे, फोर्डो के अलावा वहां पे मारे टोमाहोक क्रूज मिसाइल। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हुथियों ने मारा है तो हुथीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड। और हम बात नहीं कर रहे थे हफ्ता 10 दिन पहले कि हुथियों ने मिसाइल मार दी ये सब, और आपने ही पूछा था भैया आई कहां से? आई कहां से? तो यहीं से आई, पहली चीज यहीं से आई। अब मुझे नहीं लगता, ये देखिए ये सब चीजें ना, मुझे ट्रंप की एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। पहले आप चाहते हो कि हथियार आपके खरीदें, फिर आप कहते हो लड़ो मत, तो हथियार दिए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? ताकि वो बीच में जाके सीटी बजा के फुर्र करके बोले कि चलो नोबेल नोबेल मेरा नोबेल, शांत हो जाओ। आप अगर हथियार बेच रहे हैं तो लड़ने के लिए ही है, फिर या तो आप हथियार ना बेचें, फिर आप कुछ और टेडी बेयर बेचें। आप टेडी बेयर बेचा करें और आप उसके बाद कहें कि अब मैं पीस के लिए अप्लाई करता हूं। वैसे ये जो कहा जाता है कि अभी सुनामी आई, तो पता नहीं किसी ने कहा कि ये ट्रंप ने अचानक उठकर कहा कि मैंने सुनामी से कह दिया रुको तुम नहीं उठ सकती, और उसके बाद सुनामी ने उठना बंद कर दिया, क्योंकि तो कहीं भी सीज फायर करा देते हैं। ये सुनामी के ऊपर टैरिफ लगा देगा अगर सुनामी ने मना कर दिया कि तुमने कब बोला था। लगाओ 25% टैरिफ सुनामी के ऊपर। हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये सर, ये जो हूतियों ने किया है, ये सीज फायर को एक तरीके से चैलेंज है कि तुम हो ना सीज फायर की सीटी बजाने वाले, लो ये मार दिया, आप बताओ क्या करोगे। अब ये होगा क्या इसका देखिए, हूती को कंट्रोल करने के लिए ईरान को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और ईरान के लिए आप सीज फायर कराए बैठे। ईरान पे आप सीटी बजा चुके हैं, क्योंकि मामला नोबेल पीस प्राइज का। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में पेचीदा सा हो गया है, और लेकिन 3 अमेरिकन घायल हो गए। ये वहां बहुत खतरनाक तरीके से मैसेज जाता है। अगर कोई अमेरिकन सोल्जर घायल होता है या मरता है, वो अमेरिकन पब्लिक टॉलरेट नहीं करती है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि हमारे हूती मार दे रहा है हमारे सोल्जर्स को। वो भी मतलब कोई बड़ा, सही बात है। अब ईरान ही कुछ करता तो समझ में आता। मतलब ये प्रॉक्सी मार दे रहे हैं, और किस तरह का डिफेंस सिस्टम? अब नहीं उठेगा सवाल, अब इनसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है कैसे घुसे, मिसाइल आई कैसे, इतने सारे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक युद्धपोत बनाया हुआ है, अब उसके अंदर वो मिसाइल कैसे पहुंच गई उसकी? अरे इजराइल रोक लेता है सारे रॉकेट्स को, इजराइल सब कुछ को रोकता, हम क्या हैं? अब बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। ये मामूली नहीं है। अगर इसका डिस्कशन आप देखिएगा आने वाले दिनों में, इसमें कई प्रश्न चिन्ह उठेंगे और वो सारे जाके पॉइंटर बनेंगे ट्रंप के लिए।